नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल डिटेल से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन मूनशाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 21 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और वो जो है लिब्रा से क्या चाहते हैं, लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आप नो कांटेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, देखते हैं लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए फीलिंग्स। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो जो है जो भी परेशानी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए अगर उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़ता है, उनकी मदद लेनी पड़ती है, उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है, तो वो लेंगे। और उनकी मदद लेकर, उनकी शरण लेकर, उनको लग रहा है कि उन्हें आपकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना चाहिए, एक लव ऑफर लेकर आना चाहिए, ताकि जो है ये रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके, बच्चों की किलकारियां गूंज सके। और जो है क्योंकि इस रिश्ते में प्यार प्रेम है, काफ़ी खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, सब कुछ है, लेकिन जो ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उन्हें उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। या फिर उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी मदद लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, तब तक वो चाहें तो मतलब या फिर वो भी मदद या हेल्प ले सकते हैं। और कुछ समय अगर उनको ये लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है, तो थोड़ा सा अगर छुट्टियां नहीं हैं तो छुट्टियां लें, वेकेशंस लें, और कुछ समय अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ उनके साथ जो है व्यतीत करें, उनके साथ स्पेंड करें, ताकि एक अच्छी वाइब्स आ सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, वो आगे एक्शन लेने में उन्हें मदद और हेल्प मिल सके। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और अगर जो है उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, उनके लाइफ में और भी प्यार है, और भी खुशियां हैं, वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। और अभी वो जो है अपने परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने जॉब, बिजनेस, करियर में लगे हुए हैं, और अपना पैसे, प्रॉपर्टी पर उनका ध्यान है। तो वो चाहें तो वो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें और जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं, या अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ ध्यान दें। और जो लोग इस रिश्ते में आना चाहते हैं, तो कुछ केसेस में जिनका हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो कुछ केसेस में वो भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, वो भी सॉल्व हो सकती हैं। उन्हें जो है जो पैसे के लेन देन को लेकर दिक्कतें आ रही थी, वो भी सॉल्व हो सकती हैं। और कुछ केसेस में जो प्रॉपर्टी के उसमें परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनका भी हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से खुशियाँ इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन, आपके जो पर्सन हैं आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं।
3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें एक दूसरे से, जो है हालांकि प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी हैं, लेकिन आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। लगता है कि जैसे पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, एक दूसरे के साथ चीटिंग हो रही है। तो वो चाहते हैं कि जितना जल्दी अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से या फिर अकस्मात, जितना जल्दी वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, वो सब करते हैं। और ना ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं, ना ही बिल्कुल से बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे भी रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज़ उन्हें अपने तक समेट कर रखने चाहिए ताकि रिश्ते पर इसका कोई भी गलत असर ना पड़ सके। और वो चाहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने वो अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें बता सकें, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे से बातें करके उनका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें और ये रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, खुशियां आ सकें, इसमें सेलिब्रेशन किया जा सके, चीयरफुल किया जा सके इस रिश्ते को। तो वो बैलेंस चाहते हैं, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, अपने गुस्से को, टेम्पर को छोड़ेंगे, तो जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी है, तो धीरे धीरे करके वो फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है, यानी कि फिर से रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। फिर से अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। तो जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना ही जल्दी इस रिश्ते में सक्सेस आएगी, कामयाब होगा और रिश्ता चीयरफुल होगा। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। इसका इस देख लेते हैं लिब्रा जो आपके पर्सन है आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। 21 से लेकर 27 जुलाई तक क्या एक्शन लेंगे वो देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, जिस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, कंफ्यूजन में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है। वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक कम्युनिकेशन भी करेंगे और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीज़ों को, जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, उस माहौल को शांत करने की कोशिश करेंगे। और अगर उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर जो है वो सामने वाला चीज़ों में क्लियरिटी नहीं लाता, क्लैरिटी नहीं लाता, बातचीत नहीं करना चाहता, तो उनको लग रहा है कि वो खुद में क्लैरिटी लाएंगे, खुद से बातचीत करेंगे कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ताकि वो सोच विचार करके इसमें एक्शन ले सकें कि और या तो अगर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो पीसफुली इस रिश्ते, इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म कर सके और जो है सोच विचार करके इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके ताकि रिश्ते को आगे बढ़ा जा सके। और अगर नहीं आगे बढ़ना है तो वो सोच विचार करके इस
कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स है और सामने वाला एक्शन नहीं लेना चाहता, तो वो इस रिश्ते को रिमूव करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो क्योंकि जब तक वो खुद के लिए क्लैरिटी नहीं लाएंगे, खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो वो सामने वाले से क्या डिसीजन लेंगे। तो इसलिए पहले खुद के लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है। खुद के दिल और दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअली उन्हें इस रिश्ते में क्या चाहिए, और फिर सामने वाले से बातचीत करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे उसके लिए विज़िट करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। और अगर ट्रैवल विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरे जो है फॉरेन में रहता है, फॉरेन कंट्री में रहता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, या फिर दूसरे स्टेट में रहता है, मिलना पॉसिबल नहीं है, इतना लंबा जाना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू जैसे भी बात बनती है, लेकिन जो है चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और आपस में बातचीत करके इस लड़ाई झगड़े को इसको सुलझाएंगे, तो जो है धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और रियूनियन किया जा सकता है। फिर से ग्रोथ सक्सेस आएगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इस तरह का वो इस रिश्ते में सोच रहे हैं, एक्शन वो चाहते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करके रिश्ते में को सुलझाया जाए और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड किंग ऑफ कप्स। तो लिब्रा यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, ताकि जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री जो भी रहस्य रहा है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीक्रेट को मतलब कुछ ना कुछ छिपाया था, तो उसमें हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो है कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, चीज़ें क्लियर हो सके और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके, एक दूसरे के प्यार को समझ सके, क्योंकि एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, हो सकता है। और ये जो है ये कार्ड बता रहा है कि इसमें काफ़ी जो है लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंस भी इसमें काफ़ी हो सकता है। कोई जो है विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, या वर्कहोलिक हो सकता है, या फिर जो है उन्होंने कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई कुछ ना कुछ छिपा कर रखा है, जो आपके प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। तो लेकिन जहाँ प्यार है, प्रेम है, खुशियाँ हैं, तो अपनी मर्जी से जो लव रिलेशन में आए हैं, तो हो सकता है कि पेरेंट्स इसको अलाउ ना कर रहे हों, क्योंकि इसमें काफ़ी एज डिफरेंस भी रहा है, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, अपने काम में इतना माहिर रहा है कि उसने रिश्ते पर ध्यान ही ना दिया कि उसका एज जा रही है और उसे रिश्ता कर लेना चाहिए। तो जिस वजह से जब सामने बातें आई तो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि जहाँ प्यार है, प्रेम है, खुश है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, तो वहाँ एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखती, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर आप आगे स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो जो आपके ऑल अराउंड नेगेटिविटीज़, जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स रही है, जिस वजह से वाद विवाद हुआ है, तू मैं रहा है, और चीज़ों को क्लियर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें अगर लाइफ में आती भी हैं, तो वो उनका जो है समय के साथ, वक्त के साथ हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और इसमें जो है रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।